नमस्कार दोस्तों। इतिहास की सही जानकारी अगर किसी चीज़ से मिलती है तो वह है ऐतिहासिक इमारतें, जो अपनी बनावट से बिना कुछ कहे ही उस दौर की वास्तविकता जाहिर कर देती है। फिर वो चाहे किले हों, हवेलियाँ या मंदिर ही क्यों ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान के उस हिस्टोरिकल किले को जो बेमिसाल खूबसूरती और मजबूत बनावट का प्रतीक है। नाम है इसका कुचामन का किला, जो नागौर जिले का एक मुख्य किला है। ऊंचे पहाड़ पर बने होने के कारण शहर के हर हिस्से से इसे देखा जा सकता है। पुरानी धान मंडी से होते हुए पहाड़ी के नीचे ही बने इस किले के मुख्य द्वार तक पहुंचा जा सकता है, जहां से 500 रुपए का प्रवेश शुल्क देकर देखने चल पड़ते हैं। मुख्य गेट के सामने ही दिखाई देता है एक मीटिंग हॉल, जिसमें करी गई शिल्पकारी शायद आज के शिल्पकारों के बस की बात नहीं है। मार्बल का बना राजा का एक बड़ा सिंहासन भी ऊंचाई पर विद्यमान है। कुचामन का एक किला अब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वैसे दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस पूरे किले का मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इसकी मरम्मत में उसी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इसके निर्माण के समय लिया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, चूने को किस तरह से पीसा जा रहा है। आइए अब चलते हैं ऊपर की तरफ, जहां तक आप अपना निजी वाहन नहीं ले जा सकते, पर ऊपर तक जाने के लिए आप यहां जीप हायर कर सकते हैं, जिसका शुल्क 1000 रुपए है। रास्ते इतने घुमावदार हैं जिस पर एक्सपर्ट ड्राइवर ही ड्राइव कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पंचपोल गेट पर, जहां का रास्ता पूरी तरह से घुमावदार बनाया गया है ताकि दुश्मन सेना को प्रवेश करने में मशक्कत करनी पड़े। दुर्ग के गेट पर भी अद्भुत कारीगरी देखी जा सकती है। आगे बढ़ने पर आ जाता है मीना बाजार, जहां रानियां और उनकी सखियां खरीदारी किया करती थी। कई छोटी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं, जहां कई प्रकार के सामानों की दुकानें लगा करती थी, जिनमें मुख्यतः महिलाओं के श्रृंगार के सामान होते थे। अब हम एक और गेट को क्रॉस कर किले के जल महल में पहुंच जाते हैं, जहां एक ऐसी चीज मौजूद है जो शायद आपको हिंदुस्तान के किसी दूसरे किले में देखने को न मिले। यह है अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल, जो रानियों और राजकुमारियों के लिए बनवाया गया था। दीवारों और छत पर सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। इस समय इस पुल को थोड़ा आधुनिक लुक भी दे दिया गया है। अंडरग्राउंड पुल के साथ यहाँ एक ओपन पुल भी मौजूद है, जो मीना बाजार के नजदीक ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जो रानियों के जौहर के लिए बनाई गई थी। यह जौहर चित्तौड़ से बिल्कुल अलग है। इसमें रानियों को आग में नहीं, पर एक खाई में कूदना होता था, जिसे अब सुरक्षा के नजरिए से बंद कर दिया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं राजा के मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने की जगह दीवाने खास पर। यह वो जगह थी जहां राजा खास लोगों से मिला करते थे। यहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ ही समय में यहाँ रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा और इसकी छत से दिखाई देगा कुचामन का शानदार नजारा। दोस्तों, आने वाले समय में इस किले को होटल में तब्दील कर दिया जाएगा। आइए अब दुर्गा सिंह जी के साथ आगे बढ़ चलते हैं, जो यहाँ गाइड हैं, और इनके चार्जेस टिकट में ही शामिल हैं। ये अब किस जगह चल रहे हैं अपन? तो आइए अब आपको दिखाते हैं गोल्डन महल वाला एरिया, जो राजा का निजी आवास था। और यहाँ बना है एक और स्विमिंग पूल और कई खूबसूरत पेंटिंग के साथ ये खूबसूरत चेयर। अब देखने चलते हैं राजा के शयन कक्ष को। पूरे शयन कक्ष में गोल्डन शिल्पकारी करी गई है और शायद इसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ की खूबसूरत शिल्पकारी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अच्छा, ये मगरमच्छ है, वो शूटर बैठा हुआ है। यहाँ बने हैं कई झरोके
जहां से राजा पूरे नगर के साथ साथ मेन गेट पर भी आसानी से नजर रख सकते थे। और इन झरोकों से बहुत ही ठंडी हवा इस कमरे में प्रवेश कर रही है। आइए अब देखते हैं पास ही बना शतरंज चौक, जहां राजा जीवित मोहरों के साथ शतरंज खेला करते थे। पर्दा व्यवस्था होने के कारण रानियां ऊपर बने झरोकों से ही खेल का आनंद लेती थी। अब हम जिस कमरे में प्रवेश कर रहे हैं यह है इस किले का हवा महल। अपने समय में इन बालकनियों में चिक लगाई जाती थी, जिन्हें पानी से भिगोकर इस पूरे कमरे को ठंडा रखा जाता था। और पास ही बना हुआ है शीश महल, जो रानियों के श्रृंगार की जगह थी। पूरे कमरे में हर तरफ कांच का नायाब काम किया गया है। अब हम किले में थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं, जहां हमें दिखाई देता है कैद खाना, जहां कैदियों को रखा जाता था और उनसे चक्की पिसवाई जाती थी। ऐसी यहाँ कई काल कोठरियां हैं, पर पर्यटन की नजरिए से अब इस जगह को सुंदर बना दिया गया है। पास ही दिखता है वो कमरा जहां रखे हैं तोप के गोले, जो अलग अलग आकार के हैं और पत्थर के बने हुए हैं। आइए अब प्रवेश करते हैं धूनी बाबा के कॉम्प्लेक्स में, जो इस किले में सबसे ऊंचाई पर बना है। इस पूरे किले का निर्माण धूनी बाबा के आशीर्वाद से ही कराया गया था, और बाबा का ही आशीर्वाद था कि ये वंश 7 पीढ़ियों तक चलेगा। किले की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी इसी जगह से रखी जाती थी। हालांकि इस किले पर कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया था, पर सुरक्षा की दृष्टि से तोपें भी रखी गई थी। दीवार में बड़ा सुराग तोपों के लिए और छोटे सुराग बंदूकों के लिए बने हुए हैं। इस पूरे प्रांगण के बीच में बनी हुई है पानी की एक बड़ी टंकी, जिसे बरसात के पानी से भरा जाता था। इतनी ऊंचाई से पूरे किले के साथ साथ आसपास के गांवों पर भी नजर रखी जा सकती थी। दोस्तों, मेरे नजरिए से इस किले में कुछ और सुविधाओं के साथ अगर टिकट प्राइस भी थोड़ी कम रखी जाए तो इस क्षेत्र में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो कुचामन फोर्ट की। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियो किसी और किले की बनाऊं तो कमेंट में उस किले का नाम अवश्य लिखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।